हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज देखते हैं लोग यूपीएससी सीसेट का मैथ्स का क्लास 2 नंबर सिस्टम में। फर्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं लोग। आज सेकंड क्लास है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लोग, कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो नंबर सिस्टम में हम लोग ऑड इवन सम ये सब टाइप पढ़े हैं लोग फर्स्ट क्लास में। तो आप लोग फर्स्ट क्लास को देख लीजिएगा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। उसके बाद ये क्लास देखिएगा लो तो बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए कुछ और कॉन्सेप्ट को देखते हैं लो। कॉन्सेप्ट में है ये है डिजिबिलिटी, विभाजिता का नियम आज पढ़ेंगे लोग। विभाजिता का नियम इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि विभाजिता के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में मदद मिलता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने में कैसे हेल्प मिलता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन में होता है कि बड़े बड़े नंबरों को डिवाइड करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। वो तो डिवाइड होने वाला रहता है लेकिन उसमें से हमको जल्दी देख के पता करना होता है कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। अगर लगातार हम लोग डिवाइड करेंगे लोग, कोई संख्या है ऐसे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि ये किससे डिवाइड होगा किससे नहीं होगा, तो पहले 2 से 3 से ऐसे करके डिवाइड करते हैं लोग। और जब डिजिबिलिटी रूल पता रहता है तो वो उसको देख के बता देंगे लोग कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चनों को बनाने में हेल्प मिलता है। तो आइए देखते हैं लोग डिजिबिलिटी रूल। 2 का डिजिबिलिटी रूल। 1 का डिजिबिलिटी रूल नहीं होता है क्योंकि 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है, इसीलिए 1 का डिजिबिलिटी रूल नहीं होता है। इसलिए 2 से देखते हैं लोग 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है। 2 का विभाजिता का नियम। 2 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है? किसी भी संख्या के अंक के लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा ही होगा। जैसे ये कोई संख्या हो गया, इसके लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगा। वो संख्या 2 से विभाजित होगा। किसी कितना भी बड़ा संख्या हो उसके लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो रहा है, सम संख्या आ रहा है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। अब इस संख्या को देखना है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। पहले इसको देख के बताएंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसके लास्ट वाला संख्या क्या है? 2 है। ये सम संख्या है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट अंक पे सम संख्या है। और इससे बड़ा भी संख्या हो सकता है, तो ये छोटा है, इसको हम लोग डिवाइड करके देख लेंगे। लो 10-20 सेकेंड लगेगा, लेकिन बड़ा संख्या हो और उसको पता करना हो कि ये किससे डिवाइड होगा तो वो उसके लास्ट के अंक को देख के बता देंगे कि ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको डिवाइड करके देखते हैं ना कि हो रहा है कि नहीं, ये रूल इस पे काम कर रहा है कि नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 ऊपर से 2, 2 6 जा 12। ये संख्या पूरा 2 से डिवाइड हो गया, मतलब कि ये रूल काम कर दिया है इस पे। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल हो गया कि ये संख्या, इस संख्या के लास्ट में सम संख्या है तो ये पूरा 2 से डिवाइड हो गया यहाँ पे। तो हम लोग का ये रूल बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इस रूल पे जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं लो, तो वो इसको देख लिए लो एक बार कि ये कट रहा है कि नहीं। पूरा 2 से तो कट जा रहा है, मतलब कि वो रूल सही में है, इससे काम हो जाता है, इससे पता चल जाता है कि ये 2 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं लोग 3 का।
3 का विभाजिता का नियम, 3 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है? तो 3 का विभाजिता का नियम बोलता है कि जितने भी अंक दिए गए हैं उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि ये कुछ भी अंक हो सकते हैं, इनका योग, ये अंक जो है इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित मतलब डिवाइड होगा, नहीं होता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं लो ये एक संख्या है, ठीक है। अब इसको पता करना है कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो इसके अंक जितने हैं उनको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? 2 + 4 + 3 + 2 + 4 + 2 + 7, ये हो गए इसके अंक। अब इसको ऐड करेंगे। 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 7 कितना होता है? 17 और 7 17 और 7 कितना होता है? 24। तो 24 3 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल है। 24 3 से डिवाइड हो गया। तो हम इतने संख्या से इतना बड़ा संख्या को पता कर लिए लोग कि 3 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया 3 का डिजिबिलिटी रूल। अब इसके बाद देखेंगे लोग 4 का डिजिबिलिटी रूल। 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? फोर का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कितना भी बड़ा अंक हो उसके लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। कितना भी बड़ा अंक हो उसके लास्ट का, जैसे में ये लास्ट का 2 डिजिट हो गया, ये लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, या ये 2 डिजिट 0 होना चाहिए। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं या 2 डिजिट 00 हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। 2 0 है तो 3 अंक लेके देख लेंगे। 2 0 है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगा ही होगा। उसको 2 अंक या 3 अंक लेकर देखना भी नहीं है क्योंकि उसका लास्ट 2 डिजिट 0 है, वो संख्या कंफर्म ही 4 से डिवाइड होगा। अगर अंक है तो अंक 2 अंक को लेंगे और 4 से विभाजित कर देंगे, देख लेंगे कि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हो जाएगा तो ये संख्या 4 से डिवाइड है, नहीं होगा तो नहीं है। ये हो गया। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। एग्जाम्पल, इसका 2 डिजिट लेते हैं लोग। इसका 2 डिजिट 4 के टेबल में 4 9 जा 36, ये 2 डिजिट डिवाइड हो गया 4 से, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये देख लिए लो हम लोग, एग्जाम्पल भी देख लिए लो, इस रूल का यूज़ भी कर लिए लो।
ये रूल इस पे यूज़ किए लो, ये डिवाइड हो गया मतलब कि ये संख्या कट जाएगा, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा लो, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये रूल यूज़ किए लो इसमें, तो ये रूल इसमें पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं लो 5 का डिजिबिलिटी रूल। 5 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? 5 के डिजिबिलिटी रूल का लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 5 के डिजिबिलिटी रूल का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 5 का विभाज्यता का नियम। 5 के विभाज्यता का नियम होता है लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। अगर लास्ट का एक डिजिट 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। 0, इसके लास्ट के डिजिट क्या है? 0 है, तो इसको हम भाग दे के देख लेते हैं लोग 5 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 5 8 जा 5 4 जा 23, 5 6 जा 2, 5 6 जा 30, नीचे है 2, ऊपर से है 5, 5 5 जा 25, 0 बचा, 0 डाल के 0 से 0 कट गया। ये संख्या 5 से डिवाइड हो गया, मतलब कि ये रूल जो है वो इसमें लगाने पे पूरा लग जा रहा है, 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो ये देख लिए लो 5 का डिजिबिलिटी रूल। अब इसके बाद देखेंगे लो 6 का डिजिबिलिटी रूल। तो 6 का डिजिबिलिटी रूल 2 और 3 का डिजिबिलिटी रूल लगा देंगे लो। तो 2 और 3 का डिजिबिलिटी रूल क्यों लगाएंगे लो? तो 2 और 3 में को प्राइम 1 होता है, ठीक है। को प्राइम 1 होता है, जिसका को प्राइम 1 होता है उसके मल्टीप्लाई जिस जैसे में को प्राइम क्या होता है पहले ये देख लेते हैं लोग। यहाँ पे देखते हैं लोग को प्राइम, देखते हैं लोग को प्राइम क्या होता है। पहले को प्राइम का हिंदी होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन हो, दो संख्या के बीच हम लोग सह अभाज्य संख्या निकालते हैं लो, तो उसको HCF निकाल के निकालते हैं लो। तो जो दोनों में कॉमन होता है उसको बोलते हैं लोग को प्राइम। तो 2 और 3 का को प्राइम क्या होता है? पहले को प्राइम का डिफिनीशन देख लेते हैं लोग। तो किसी भी दो संख्या का HCF 1 हो तो वो को प्राइम होता है, वो संख्या को प्राइम होता है। तो 2 और 3 का HCF हम लोग निकालेंगे लो। 2 1 जा 2, 2, इसका HCF क्या आ गया? HCF 1। तो ये संख्या को प्राइम है। 1 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो संख्या को प्राइम नहीं होता है। तो जो संख्या को प्राइम होते हैं, जो संख्या को प्राइम होते हैं उनके मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्शन, उसके सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई से, ऐड से, सब्सट्रैक्शन से वो संख्या डिवाइड हो जाता है। जैसे में अब देखते हैं लोग 6 का डिजिबिलिटी रूल। 6 का डिजिबिलिटी रूल होता है 2 और 3 का जो डिजिबिलिटी रूल है वो 6 में अप्लाई हो जाता है। 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट का अंक सम संख्या होना चाहिए। 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या है कि इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये दोनों डिजिबिलिटी रूल जिसमें लागू होगा वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी संख्या को यहाँ पे लिखते हैं लोग, सिक्स का विभाज्यता का
नियम, 6 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है? 2 और 3 का नियम लागू होगा। ये एग्जाम्पल देखते हैं लोग। एग्जाम्पल 6 का एग्जाम्पल देखते हैं। तो 6 में 3 और 2 का दोनों रूल लगेगा। तो सबसे पहले 2 का लगाते हैं। लास्ट का अंक क्या होना चाहिए? एक अंक सम संख्या होना चाहिए। तो लास्ट का एक अंक तो सम संख्या है। 2 का तो लग गया। अब 3 का देखते हैं। 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 और 6 कितना हो जाता है? 19। 19 और 7 कितना हो जाता है? 26। 26 और 3 कितना हो जाता है? 26 और 3 29। 29 और 2 कितना हो जाता है? 31। 31 और 4 कितना हो जाता है? 35। 35 और 2 कितना हो जाता है? 37। तो 37 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 का तो रूल लग जा रहा है लेकिन 3 का नहीं लग रहा है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं लोग दूसरा एग्जाम्पल। अब ये संख्या देखते हैं लो, ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 2 का पहले लगाते हैं लो। तो 2 के लास्ट का अंक सम है, ठीक है। 2 का तो लग गया। अब 3 का, यहाँ से 2 और 1 1 3 3 3 6 6 और 6 12 12 और 9 21 21 और 8 29। तो ये भी संख्या नहीं कट रहा है 3 से। 29 भी नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग 6 कर देते हैं 8 के जगह पे, तो यहाँ तक क्या आया था? 3 3 6 6 6 12 12 और 21 12 और 9 21 21 और 6 27 27। ये 3 से कट जा रहा है, तो ये संख्या 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये संख्या 3 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कट जा रहा है। तो 3 और 2 को प्राइम होता है, इसीलिए ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये देख लिए हम लोग 6 का। अब देखते हैं लोग 7 का डिजिबिलिटी रूल। 7 का डिजिबिलिटी रूल देखने से पहले देख लेते हैं लोग को प्राइम क्या होता है। तो को प्राइम को हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी दो संख्या का जब HCF 1 हो तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी दो संख्या का HCF, किसी भी दो संख्या का फैक्टर में 1 कॉमन हो तो वो संख्या सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या। तो हम लोग देख रहे हैं को प्राइम क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं लोग 7 का डिजिबिलिटी रूल। 7 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? 7 का विभाज्यता का नियम। 7 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? 7 के विभाज्यता का नियम क्या होता है पहले समझ लेते हैं लोग। कि संख्या के कितना हो बड़ा संख्या दिया हो, उसके लास्ट के एक अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बचे हुए संख्या से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? लास्ट के अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो लास्ट का है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बचे हुए संख्या से इतना बचा हुआ है इसमें से जो आएगा उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जब तक माइनस करेंगे जब तक कि वो संख्या 0 या 7 से डिवाइड होने वाला नहीं आ जाए। कब तक? फिर यहाँ नहीं आएगा, फिर इसके भी लास्ट वाले संख्या को यहाँ पे जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे लोग।
अगर उस संख्या में या तो 0 या तो 7 से डिवाइड होने वाला कुछ आ जाता है अंक, तो वो संख्या 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये बड़ा बड़ा संख्या को देखने के लिए, पता करने के लिए दिया जाता है कि जितना डिवाइड करने में टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये 7 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं लोग एग्जाम्पल में, ये देख लेते हैं 2 7। इसको देखना है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ये एग्जाम्पल है इसका। तो इसका रूल कैसे लगाएंगे, लास्ट वाला संख्या क्या है 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस कर देंगे, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे आ गया 2 4 2, अब ये आ गया। तो अब इसका लास्ट अंक क्या है 4, तो इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 8 आएगा। तो ये 4 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आएगा। तो इसका बचा हुआ जो संख्या है उसमें से घटाएंगे लो, फिर 12 में से 4 घटा देंगे, 8 घटा देंगे लो तो 4 आ जाएगा, 3 2। फिर इसके लास्ट के संख्या को, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर इसके लास्ट के संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लो तो फिर 8 आएगा। फिर इसका बचा हुआ संख्या क्या है, ये है, 13 में से 8 गया, में से 8 चला गया, 13 में से 8 चला गया तो 5 बचा, 5 इसका 1। ये संख्या ना 0 आ रहा है और ना ही 7 से डिवाइड होने वाला आ रहा है, तो मतलब कि ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये XY फॉर्म में आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि ये 7 से डिवाइड होने वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब तक यहाँ तक नहीं आता है तब तक उसको ऐसे करते जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचे हुए संख्या से घटा देंगे। XY फॉर्म में आ जाएगा तो वो संख्या पता चल जाएगा, या तो 0 आ जाए या XY फॉर्म में आ जाए। तो वो XY फॉर्म में आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये 7 से डिवाइड होने वाला है कि नहीं, और नहीं आता है तो वो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये नहीं आ रहा है, ये संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगा। जो संख्या 0 या 7 से डिवाइड होने वाला आ जाए वो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं लोग 8 का डिजिबिलिटी रूल। 7 का एक और रूल होता है, 7 का एक और रूल होता है, रूल 2, उसको भी देख लेते हैं ना। अगर कहीं बड़ा संख्या दिया हो, ये तो छोटा संख्या के लिए ये हो गया, कहीं बड़ा संख्या दिया हो तो उसके लास्ट का 3 अंक, ये लास्ट का 3 अंक बचे हुए संख्या से घटा देंगे। ये तो हम छोटा लिखे हैं, लेकिन जब बड़ा संख्या दिया हो देता है तो उसका लास्ट का जो 3 अंक है उसको बचे हुए संख्या से घटा देंगे। क्या करेंगे, जो लास्ट का 3 अंक है उसको बचे हुए संख्या से घटा देंगे जब तक 0 या 7 से विभाजित होने वाला ना आए। क्या, लास्ट का 7 का रूल 2 होता है एक कि बहुत लंबा संख्या दे दिया, उसको ऐसे करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए एक रूल 2 है कि इस लास्ट के 3 डिजिट को बचे हुए संख्या से माइनस कर देंगे। तो 3 डिजिट माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 डिजिट माइनस करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तो कम ही टाइम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ 3 डिजिट को बचे हुए संख्या से माइनस करेंगे जब तक 0 या 7 से डिवाइड होने वाला कोई संख्या नहीं आ जाता है। ठीक है, तो ये 7 का रूल 2 हो गया। अब देखते हैं लोग रूल 8 का रूल देखते हैं लोग, 8 का विभाजिता का नियम। तो 8 का विभाजिता का नियम होता है, एट का विभाजिता का नियम होता है
लास्ट का 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित होने वाला हो। क्या हो? लास्ट का 3 अंक 3 0 हो या 3 अंक 8 से विभाजित होने वाला हो, वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगा। 4 के जैसा सेम है, बस इसमें ये है कि ये इसका 3 अंक हो। 4 में 2 था, इसमें 3 है। ठीक है, ये हो गया 8 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे में एग्जाम्पल टाइप का 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट का 3 अंक 0 हो या 4 डिवाइड होने वाला, 8 से डिवाइड होने वाला हो, विभाजित होने वाला हो। का लास्ट का 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित होने वाला हो। वो संख्या अगर 8 से विभाजित होने वाला होता है तो वो संख्या 8 से बड़ा संख्या जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा, संपूर्ण संख्या, और नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, अब 8 का देख लिए लो। अब देखते हैं लो 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का विभाजिता का नियम। 9 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? 9 का विभाजिता का नियम सेम 3 जैसा है। 3 में था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 में है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये कोई अंक हैं, इनका योग निकालेंगे, नाइन से जो योग निकलेगा 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। क्या ये सेम 3 जैसा है? 3 का था कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें है कि अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 और 9 का तो वैसे भी 3 और 9 ऐसे सेम है, 3 का ट्रिपल है 9, और इसमें है सेम 3 का ही रूल 9 में भी लगा है, लेकिन 3 में 3 से डिवाइड करना है, 9 में 9 से डिवाइड करना है। अब इसके आगे देखते हैं 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? टेन का विभाजिता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। टेन का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट का जो भी डिजिट है संख्या में 0 होगा तभी वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये हो गया 8 का, ये 9 का, ये 10 का। इसके बाद 11 का देख। 11 का विभाजिता का नियम क्या बोलता है? तो 11 का विभाजिता का नियम बोलता है सम और विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 से डिवाइड होने वाला चाहिए। सम और विषम स्थान क्या होता है? जैसे कि 10 कुर्सियाँ रखी गई हैं, तो जो 2 नंबर पे हैं वो सम स्थान है, जो 4 नंबर पे है वो सम स्थान है, लेकिन जो 1 और 3 नंबर पे है वो विषम स्थान है। तो 11 बोलता है कि सम स्थान वाले को अलग ऐड करो और विषम स्थान वाले को अलग ऐड करो, और फिर जो ऐड होता है उसका अंतर 0 या 11 से डिवाइड होने वाला चाहिए। अगर 0 होता है तो ठीक है, वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 11 से डिवाइड होने वाला आता है तो भी वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। इसका डिफिनीशन होगा सम
और विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगा। क्या होगा कि सम और विषम स्थानों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला हो तब वो संख्या 11 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसमें देखेंगे सम स्थान कहाँ है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये तो सम स्थान हो गए, इसको अलग करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8, ठीक है, बीच में सब्सट्रैक्शन। उसके बाद देखेंगे विषम स्थान कहाँ है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब इसको अलग ऐड करेंगे। 1 3 5 7। इसके जगह पे कुछ भी आ सकता है। हम 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं। इसके जगह पे 5 7 6 8 9 कुछ भी आ सकता है नंबर में, ठीक है। लेकिन रूल यही रहेगा कि सम और विषम स्थानों का अंतर, ठीक है, योग का अंतर चाहिए। तो ये 4 और 2 6, 6 6 12 और 12 8 20 माइनस इसको ऐड करेंगे। 3 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16, तो 16 इसका अंतर क्या होगा 4। तो ये संख्या ना ही इसका अंतर 0 आ रहा है और ना ही ये कोई 11 से डिवाइड होने वाला संख्या है। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर यहाँ पे 0 आ जाता तब ये संख्या 11 से डिवाइड होने वाला हो जाता। 11 का कोई मल्टीपल आ जाता, 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तब यह संख्या 11 से डिवाइड होने वाला रहता। नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे लो 12 का। तो 12 का क्या होता है, जैसे 3 और 6 का किए लो कि 2 और 3 का रूल लगाए लो, वैसे ही 12 में 4 और 3 का रूल लगा देंगे लो। क्या हो जाएगा 4 और 3 का रूल। 4 का रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 3 का क्या होता है, पूरे अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। जिसमें ये 2 रूल लागू हो जाएंगे वो संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12 का तो हो गया कि जिसमें 4 और 3 का रूल लगेगा वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 13 का क्या होगा, तो 13 का आइए देखते हैं लोग क्या होता है। अब आइए लोग देखते हैं लोग 13 का डिजिबिलिटी रूल। 13 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 13 का विभाजिता का नियम। 13 का विभाजिता का नियम क्या होता है, तो 13 का विभाजिता का नियम होता है, लिख लेते हैं पहले फिर बताते हैं। लास्ट के डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बचे हुए संख्या में ऐड कर देंगे। 4 के मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको बचे हुए संख्या में ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे जो आएगा उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए संख्या से प्लस कर देंगे, जब तक कि XY जो भी XY फॉर्म में आए वो 13 से विभाजित ना हो। अगर XY फॉर्म में आ जाता है और वो 13 से विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या 13 से विभाजित नहीं होगा। 13 का डिजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि लास्ट के अंक को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और बचे हुए संख्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को हटा देंगे और बचे हुए संख्या में ऐड कर देंगे। जैसे ये लास्ट का डिजिट है, इसको 4 से मल्टीप्लाई किए और बचे हुए संख्या में ऐड किए,
फिर ये आया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया, बचे हुए संख्या में ऐड किए। जब तक कि XY फॉर्म में ना आए, मतलब 2 अंक में ना आए, और 2 अंक अगर 13 से डिवाइड होने वाले हैं तो वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होते हैं तो वो संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया 13 का डिजिबिलिटी रूल। अंक में देख लेते हैं क्या करेंगे कैसे। ये लास्ट का अंक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, इसको इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर लास्ट के अंक को लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24, फिर ऐड करेंगे या इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको सेम वैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि XY फॉर्म में ना आ जाए। XY फॉर्म में आ जाता है और 13 से डिवाइड नहीं होता है तो वो संख्या 13 से डिवाइड नहीं होगा, कितना भी बड़ा संख्या हो, और हो जाता है तो वो संख्या 13 से डिवाइड होगा। 13 का एक और रूल है, 13 का रूल 2। ये तो हो गया छोटे संख्या को ऐसे देख लेंगे, लेकिन जब बड़ा संख्या रहेगा तो कैसे देखेंगे कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो रूल 2, इतना बड़ा संख्या हो गया तो इसको कैसे देखेंगे कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो लास्ट के 3 जो अंक हैं उसको लेंगे और माइनस कर देंगे, बचे हुए संख्या से माइनस कर देंगे। लास्ट का जो 3 अंक है इसके बचे हुए संख्या से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर वैसे ही सेम लास्ट के 3 अंक को बचे हुए संख्या से माइनस कर देंगे जब तक कि 0 या 13 से विभाजित होने वाला ना हो। क्या हो, जब तक कि 0 या 13 से विभाजित होने वाला ना हो। लास्ट के 3 अंक को बचे हुए संख्या से माइनस कर देंगे, उसके बाद भी नहीं हो रहा तो फिर 3 अंक को बचे हुए संख्या से माइनस कर देंगे, बड़ा संख्या है तो। और उसके बाद जब तक 0 या 13 से विभाजित होने वाला ना आता हो तब तक उसको वैसे ही सेम प्रोसेस दोहराते रहेंगे। ठीक है, ये देख लिए लो हम लोग 13 का। अब 13 के बाद क्या होता है, 14 का डिजिबिलिटी रूल। 14 में भी 2 और 7 का रूल लगता है। तो 7 का डिजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट के अंक को 2 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 7 वाला रूल और 2 वाला रूल लगा देंगे, और 7 और 2 वाला लग जाएगा 14 में। 14 का विभाज्यता का नियम, 7 और 2 का नियम लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 15। 14 के बाद 15, तो 15 में भी 5 और 3 का रूल लग जाएगा। 5 और 3 का रूल लग जाएगा क्योंकि वो को प्राइम होते हैं इसीलिए। ठीक है, को प्राइम में सेम रूल लग जाते हैं। 5 और 3 का 15 हो जाएगा, 5 × 3 15 होता है, इसीलिए 5 और 3 दोनों रूल 15 में लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोग 16 का। 5 और 3 का नियम लगेगा। ये 15 का देख लिए लो। अब उसके बाद देखते हैं लोग 16 का डिजिबिलिटी रूल। सिक्सटीन का का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का 4 डिजिट, जैसे
16 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि लास्ट का 4 डिजिट 0 हो, या जो 4 डिजिट है वो 16 से विभाजित होने वाला चाहिए। क्या चाहिए? लास्ट का 4 डिजिट, ये लास्ट का जो 4 डिजिट है वो 0 हो या 16 से विभाजित हो, मतलब डिवाइड हो जाए। 16 से लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो जाए, तब वो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा, या लास्ट का 4 डिजिट 0 हो तब भी वो संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए लो 16 का भी विभाज्यता का नियम, डिजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं लो 17 का, ठीक है, देखते हैं लो 17 का डिजिबिलिटी रूल। तो ये 16 का हो गया, 17 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है? सेवनटीन का डिजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के अंक को, जैसे अल्फ़ाबेट में लिख दे रहे हैं, लास्ट का जो अंक है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए संख्या से घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। लास्ट के एक डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचे हुए संख्या को जो मल्टीप्लाई किए रहेंगे उसको उसमें से घटा देंगे, और जब तक कि 0 या XY फॉर्म में ना आए। 0 आ जाएगा तो वो संख्या 17 से तो विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। XY फॉर्म में आ रहा है तो XY फॉर्म में आएगा तो वो 17 से डिवाइड होगा, तभी वह संख्या 17 से डिवाइड होगा। ये जो बड़ा संख्या है, ये अगर XY फॉर्म वाला संख्या 17 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो बड़ा वाला संख्या भी 17 से डिवाइड होगा। 0 आ जाता है तब तो डिवाइड होगा ही, कन्फर्म डिवाइड होगा। लेकिन जब 0 नहीं आता है, XY फॉर्म में आता है, मतलब 2 अंक में आ जाता है 17 से डिवाइड होने वाला, या 3 अंक में आ जाता है कि जो 17 से डिवाइड हो जाए, तब यह संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो गया 17 का डिजिबिलिटी रूल। उसके बाद देखते हैं ना 18 का डिजिबिलिटी रूल। 18 में 9 और 2 का लग जाता है। 18 में क्या हो जाता है? 9 और 2 का लग जाता है। 9 और 2 में 9 और 2 को प्राइम होते हैं। 9 और 2 का को प्राइम 1 होता है, 9 और 2 को प्राइम होते हैं, इसीलिए 18 में 9 और 2 का डिजिबिलिटी रूल लग जाता है। 19 का 18 में 9 और 2 का रूल लग जाएगा। 9 वाला लग जाएगा कि सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 वाला लास्ट का अंक सम संख्या होना चाहिए, तो ये 18 में हो जाएगा। अब 19 का क्या होता है? 19 का 19 का विभाज्यता का नियम। तो 19 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए संख्या में ऐड कर देंगे, ठीक है, और जब तक ऐड जब तक वो XY फॉर्म में नहीं आ जाता है। लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बचे हुए संख्या में ऐड कर देंगे। ये याद रखना है, ऐड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे F को 2F में तो 2F हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको भी 2 से जहाँ यहाँ पे जो भी आएगा ऐड करेंगे तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहाँ पे लाके ऐड कर देंगे। और ऐड तब तक करेंगे जब तक XY फॉर्म में ना आ जाए। XY फॉर्म में आ जाता है और 19 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 19 से विभाजित होगा, ठीक है। ये 19 का डिजिबिलिटी रूल हो गया कि लास्ट के
1 अंक, एक अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बचे हुए संख्या में ऐड कर देंगे जब तक कि वो XY फॉर्म में नहीं आ जाता है। XY फॉर्म में आ जाता है, जो XYZ फॉर्म में भी आ जाएगा अगर 19 से डिवाइड होने वाला रहेगा तब, ठीक है। XY फॉर्म में आ जाता है और 19 से डिवाइड नहीं होता है तो वो संख्या 19 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग आज देख लिए लो 2 से लेके 19 तक का डिजिबिलिटी रूल। अब देखते हैं लो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं लो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे।